देयर आर फ्यू थिंग्स जनरली मैं आजकल मैंने रिसेंटली शुरू किया अपनी कन्वर्सेशंस में कि आई ट्राई टू गिव लाइक अ समरी ऑफ व्हाट आई हैव अभी तक लर्नड एंड फाउंड इंटरेस्टिंग इन द कन्वर्सेशन. आई थिंक जो एक चीज़ अगेन बहुत सारे यंग लोग सुन रहे होते हैं, काफ़ी दफ़ा लोगों को समझ नहीं आती कि वो इस कन्वर्सेशन से क्या निकालें. यंग लोग होते हैं, मैं भी अगर 18-20 साल का होता तो मैं बस स्टोरी सुन रहा होता, स्टोरी मज़े की होती, मैं आगे निकल जाता. लेकिन ओवर टाइम आपको समझ आती है कि इन चीज़ों की कितनी पावर है. आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ हैक कि यार मैंने कौन सा मुझे उबैद भाई कोई ऐसा हैक बता दें जिससे मैं अपना पैसा डबल करके ना अमीर हो जाऊँ, माला माल हो जाऊँ. आई थिंक जो बिगेस्ट हैक है ना, जो मैंने सारे बड़े पावरफुल सक्सेसफुल लोगों से सीखा है, वो वैल्यूज़ हैं. आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इतनी आसानी से नहीं आती. वो बहुत एक इंटरनली बचपन से अगर आपके पेरेंट्स ने बनाई हुई हैं, आपकी जो ओवरऑल फैमिली है उसने बनाई हुई हैं, तो वो आपके अंदर होती हैं. और लॉन्जिटिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ह्यूमन वैल्यूज़ में जितनी है उतनी किसी और हैक में आपको नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, उबैद भाई ने कुछ अर्लियर मेंशन किया, उन्होंने पेशेंस मेंशन किया, उन्होंने ऑप्टिमिज्म मेंशन किया, ग्रैटिट्यूड मेंशन किया, मियाना रवि मेंशन की. पेशेंस बड़ा ज़रूरी है. आप ऑनेस्टली जो इस वक्त चल चुका है ना, या ट्रिगर हैप्पी किस्म का रीलों पे आगे जाते जाओ और फिर एक रील बता रही है कि $10,000 ऐसे कमाने, और अगली रील बता रही है कि यूँ मैंने कर दिया और 5 मिलियन बना लिए, और आप बस रीलें देखे जा रहे हैं और आप एक्चुअल में एक आइडिया से आइडिया पे जंप कर रहे हैं रादर दैन एक्चुअली फोकसिंग ऑन वन थिंग एंड फेलिंग अ फ्यू टाइम्स बिफोर यू फाइंड सक्सेस. उसके अंदर एक सर्टन पेशेंस चाहिए जो कि अगेन एक बड़ी इनहेरेंट वैल्यू है फॉर सक्सेस. इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म की अगर हम बात करें तो पूरा मुल्क इस टाइम के ऊपर जो है ना इस बात पे रो रहा है कि यार सब तबाह हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है. मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हालात बड़े ख़राब हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है. लेकिन जो भी बात है वो सबके लिए नहीं है. लेकिन इन तमाम बुरे हालात में देर आर ऑलवेज पीपल हु विल फाइंड सक्सेस. 1929 का ग्लोबल रिसेशन हो जाए, पाकिस्तान के जितने भी दरमियान में बूम बस साइकिल्स आए हैं, आई हैव ऑलवेज फाउंड कि उसमें हमारे पास लोग ऐसे निकले जिन्होंने उन्हीं एडवर्सिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया. एंड द ओनली रीज़न दे वर एबल टू डू दैट इज़ कि जब मार्केट की आवाज़ जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है, उसमें आप बैठ के नेगेटिविटी में ना फंसें, बल्कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि व्हाट, आज के हालात जो भी हैं, आगे बेहतर टाइम आएगा, तब आप अपनी एफर्ट और अपनी डायरेक्शन उस तरफ लगाते हैं. एंड देन जो सबसे आई थिंक पावरफुल चीज़ उन्होंने बोली वो ग्रैटिट्यूड थी, जो कि आई फील लाइक इज़ रियली मिसिंग. बड़ा ईजिली लोग आके कहते हैं कि यार हमारे तो हालात ख़राब हैं, हमारे पास तो जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारा तो बाप कोई बड़ा आदमी नहीं था जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं होते. अगेन आपने अपने दिमाग को, अपने आप को खुद एक केज में बंद कर लिया. आपने कहा कि यार मेरा तो सीन, मेरी औकात ही है. आपने ख्वाब भी देखना छोड़ दिए, आपने वो सारे. तो एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में आप जो है, जो भी आपके पास है, आप उसके ऊपर अनग्रेटफुल हो रहे हैं. आप कह रहे हैं कि यार मेरा आई हैव लेस देन व्हाट आई डिजर्व एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम अनसक्सेसफुल. बट साथ ही ग्रेटिट्यूड जब आप लेकर आते हैं ना कि वट एवर आई हैव इज़ अल्लाह का शुक्र है, इज़ ग्रेट, एंड वो अप एंड डाउन हो सकता है रिलेटिवली. आप मुझे देख के कह सकते हैं कि यार तू बर्गर है, तेरे पास इतना कुछ था तो इस वजह से तू ये बातें कर रहा है. लेकिन मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ, जो भी मुझे ये बात बोल रहा होगा उसके नीचे 10 लोग हैं जो उसको देख के कह रहे हैं कि यार तू बर्गर, तू क्या बातें कर रहा है. क्योंकि रिलेटिव होता है, आपके नीचे भी लोग होते हैं, आपके ऊपर भी लोग होते हैं. हर बंदा अपने हिसाब से ना ऊपर वाले को देख के गालियाँ दे रहा होता है, नीचे वाले को देख के वो कर रहा होता है. तो ग्रैटिट्यूड हर लेवल पे आ सकता है. और जब आपके पास ग्रैटिट्यूड आता है, उसके बाद जा कर के आप ख्वाब देखना शुरू करते हैं. आप ये नहीं कर सकते कि आप सड़ते रहें, जलते रहें और फिर बैठ के ख्वाब देखना शुरू करें. वहाँ से आपकी बुनियाद ही फिर गलत होती है. जो एक चीज़ पहले भी हमारी एक कॉन्वर्जेसन हुई थी अभी रिसेंटली, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया, बहुत सारे लोग जो ना असफंदियार के साथ इनफैक्ट हुई थी, हु इज़ अ कंटेंट क्रिएटर. ये चीज़ बार बार लोग हमेशा कहते हैं कि यार मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो वो इस सोच से कह रहे होते हैं कि बस मैंने मुल्क छोड़ना है, पाकिस्तान तो बुरा है और मैंने बस बाहर जाना है क्योंकि वहाँ पे कोई ना वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे, मैं कोई मैजिक कर लूँगा. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जब आपने अगर पाकिस्तान से बाहर जाना है तो आपने करीब पर्पस के लिए जाना है. और उबैद भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पर, जिसमें उन्होंने बोला कि यार मैं हर किसी को इंकरेज करता हूँ कि अपने बच्चों को ट्रैवल करवाएं. मैं हर किसी को, पेरेंट्स को इंकरेज करता हूँ कि वो ज़रूर बाहर जाएँ. बिकॉज जो एक्चुअल रीज़न है ना बाहर जाने का, वो एक्सपोजर है, वो पैसा नहीं है. वो ये नहीं है कि आप माला माल हो जाएंगे या आपका जनरल लॉटरी लग जाएगी. इनफैक्ट काफ़ी दफ़ा बड़ी मुश्किल हालात होते हैं. उबैद भाई ने बताया वहाँ पर जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में बैठा हुआ है, आपको देख लग पता जाएगा जिस हालात में वो, जिन मुश्किलात में वो होते हैं. लेकिन एटलीस्ट वो वहाँ जा कर के एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट में अपने आप को बहुत सारी डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक एक्सपोजर जो मिलता है ना, वो उससे वो आइडियाज़ आते हैं, उससे उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के मुख्तलिफ तरीके आते हैं. एंड देन वन लास्ट थिंग, और यही वजह है कि अगर बहुत सारे पेरेंट्स लगे हुए दौड़ में कि यार सब की दौड़ लगी हुई है कि बीकन हाउस में बच्चा जाए, वहाँ पे जाके A ग्रेड ले ले, तो वो सारे एक ही जैसे जॉम्बीज़ हैं. अगर आप थोड़ा सा बच्चे को यूनिक बनाएंगे ना, वहाँ पर एक यूनिक सेलिंग पॉइंट आता है कि यार ये बच्चा जो है इसके अंदर एक्सपोजर डिफरेंट है, कुछ
डिफरेंट बात कर सकता है, जहाँ पे सारे के सारे रोबोट की तरह एक ही बात कर रहे हैं, तो ये बच्चा जो है ना वो एक नई फ्रेश आइडिया, फ्रेश थॉट लेकर आ सकता है. जैसे प्रोडक्ट्स में होता है उसी तरह से बच्चों में भी यूनिक सेलिंग पॉइंट बड़ा ज़रूरी है. बट जो लास्ट आई थिंक चीज़ और बड़ी पावरफुल थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि जो एक्सपीरियंस अगर आप इनका सुनेंगे ना, हालांकि एक लड़का बाहर से आया हुआ है, ठीक है, बाहर से आया हुआ वैसे बड़ा वो होता है, सॉफ्टी सा होता है. और उन्होंने खुद ये बात बोली भी कि हम थोड़े से आइडियलिस्टिक से थे, हम थोड़े से सॉफ्ट से थे. तो टेक्निकली वो जो लड़का बाहर से आएगा ना, वो आएगा और वो बड़ा अपने ख्याल से करेगा. वो कहेगा यार मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, देखो मैं वहाँ पे तो मैं तो दुबई से आया हुआ हूँ. और दुबई से आप आते हैं तो वैसे भी आपको लोग ज़रा ना अच्छे वो करते हैं कि यार वो आप दुबई रिटर्न है, यूके रिटर्न है. लेकिन आप इनका वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि इन्होंने, चूँकि ये अगेन बाहर से आए हुए थे, बाहर ये वाले फ़लसफ़े नहीं है जो पाकिस्तान में है. अफसर का एक अलग काम है, वर्किंग क्लास का एक अलग काम है. तो हम अपने काम भी उस हिसाब से चूज़ करते हैं कि यार मेरी क्या औकात मेरे दिमाग में है और मुझे वो काम चाहिए, चाहे वो अफसर क्लास हो, चाहे वो दूसरी क्लास हो जो कि अपना सोचती नहीं है. तो इन्होंने कहा यार मुझे आई डोंट रियली केयर, लाइक मुझे कोई भी काम मिले, मुझे जाना है जाके सेल्स का काम करना है, मैंने सेल्स का काम करना है. मैंने बैंक टेलर लगना है, मैंने बैंक टेलर लगना है. मैंने ई-कॉमर्स में जाना है, मैंने करना है. कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं होता. मैं बार बार लोगों को ये बात बताता हूँ. हैविंग सेड दैट, जो इसमें इंसाइट मिली ना, जो इन्होंने बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से बोला कि यार आप डिग्री में 4 साल लगाएं, BBA करें जाके, ब्रेन डेड किस्म का. आई एम नॉट सेइंग डिग्रीज आर बैड, देयर इज अ लॉट टू लर्न देयर एज वेल, बट विदाउट एक्चुअल रियल वर्ल्ड एक्सपोजर आपको कोई ₹1.5 का फ़ायदा नहीं होता. अगर आप आज डिग्री कर भी रहे हैं, अच्छी बात है आप डिग्री कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, प्रिविलेज है कि आप बैठ के एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को. साथ आप जा करके बॉटम ऑफ द पिरामिड जाएं और जाके इंडस्ट्रीज़ में घुसें. आपको जो लर्निंग होगी ना, वो आपको मैनेजर बन के कभी भी नहीं होगी. जो कि हर बच्चा खासकर बड़ी यूनिवर्सिटी का निकलता है और वो कहता है यार मैनेजर लेवल पोजीशन आए, मैं 4 लोगों को बोलूँ कि भाई आपका मैनेजर लगा हुआ है, 2.5 लाख रुपए की सैलरी है, भाई आपको काम ही कोई नहीं आता, तो टाइटल लगाने से ₹1.5 का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी इज्जत लॉन्ग टर्म में कोई नहीं होगी. तो दैट्स अभी तक जो मेरी लर्निंग हुई है फ्रॉम द पर्सनल स्टोरी. आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये जनरली मार्केट में कोई इसके बारे में बात नहीं करता. दे डोंट सेल. सेल यही करती है कि ये मेरा हैक है डिजिटल मार्केटिंग का, इससे मैंने ओवरनाइट $10 मिलियन बना लिए. बट द फैक्ट इज़ दैट्स ऑल बुलशिट. इस तरह पैसे नहीं बनते. पैसा बनता है ग्रिट से, हार्ड वर्क से, और कंटिन्यूअसली पेशेंटली काम कर करके प्रूव करके कि यार मेरा माई थिंग वर्क्स. मैंने अभी तक जो सुना, मैं इसके नोट्स ले रहा था उबैद भाई. नाउ आई कम टू द कंपनी इटसेल्फ एंड रियली आज की तारीख में जिनको कर क्या रहा है, राइट. सो मैं अगर इसको जिसको समझ नहीं आई, बिकॉज इट्स सो डाइवर्स कि आपने बहुत सारी बातें बोली बट एक सिंपल तरीके से नहीं बोली. एंड आई एम क्यूरियस कि जो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ, गालिबन आपने जुनैद भाई की पॉडकास्ट में भी ये किया है, आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, बट फॉर माई ऑडियंस एज वेल, मैं अगर कहता हूँ कि यार एक मैं ई-कॉमर्स का ब्रांड हूँ और लोगों को ई-कॉमर्स भी अगर मैं सिंप्लीफाई करके समझाऊँ, मेरे पास मेरी नानी जो है ना वो कुछ कपड़े सीती हैं और मैंने कहा है कि यार वो कपड़े जो है ना वो अब उन्होंने कहा नानी ने 4 लोग रख लिए हैं और वो बहुत सारे सी के पूरे ख़ानदान वालों को भेजती हैं. मैं कहता हूँ यार बड़े खूबसूरत कपड़े हैं, मैं इसको ऑनलाइन डाल के 50,000 लोगों को बेच सकता हूँ अगर मैं मार्केट एक्सेस हो जाए. मुझे ₹1.5 का कुछ आइडिया नहीं है. अब मुझे बताएं कि जिनको रिटेल इसमें किधर प्ले करता है, जब एक ऐसा बंदा जिसको ₹1.5 कोई ई-कॉमर्स का आइडिया फिल वक्त नहीं है, उसको आप सिंप्लीफाई करके अगर एक्सप्लेन कर सकते. देखिए मुज़म्मिल भाई, उसमें पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको बिल्कुल लेमन टर्म्स पे लेके चलूँ ना, तो नंबर 1 कैटेगरी वो है जिनको अभी ई-कॉमर्स का आइडिया नहीं है, ठीक है. उनके लिए मेरी बातें बहुत मुश्किल होंगी, ठीक है. वो इसको ना सुने तो बेहतर होगा क्योंकि वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि द थिंग इज़, हम क्या करते हैं, जब आप कहते हो मैंने ऑनलाइन पे कुछ बेचना है, तो आप शॉपिफाई पे या वर्डप्रेस पे जाते हो, आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हो, पेजेस वगैरह बनाते हो और रेडी कर देते हो. अब आपने दुकान बना ली, दुकान सजा ली, सही हो गया. अच्छा, अब जैसे ही आप फिर करते हो, मार्केटिंग करते हो फेसबुक के थ्रू, मेटा के थ्रू, जब आप ये करते हो तो जैसे ही आपको ऑर्डर आते हैं, अच्छा अब जो शॉपिफाई हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ये इनके पास वो कैश ऑन डिलीवरी वाली इंटीग्रेशन नहीं होती कि ऑर्डर आ गए, अब इनको कॉल्स कैसे करनी है, इनको SMS भेज के अप्रूवल कैसे लेना है कि ये चाहिए भी या नहीं चाहिए. उसके बाद ये करना है कि किसी कस्टमर ने ऑर्डर एडिट करना है, ऑर्डर को चेंज करना है, वो कैसे होगा. फिर उसके बाद इस कस्टमर पे
अगर पिछले 10 ऑर्डर इसने नहीं लिए तो ये लेगा या नहीं लेगा, उसको ज़्यादा कॉल की जाए या कोई 2 फैक्टर लगाया जाए, जो भी। हाँ, ये कस्टमर है, इसने 10 दफ़ा ऑर्डर प्लेस किया और हर दफ़ा लेता है, तो कॉल करके पैसे ना ज़ाया किए जाएँ, भेजा जाए, क्योंकि प्रॉबिलिटी ऑफ डिलीवरी ज़्यादा है। फिर उसके बाद कोरियर्स की ऑटोमेशन करना, मतलब कोरियर कैसे, आपके पास TCS भी है, आपके पास लेपर्ड भी है, आपके पास MNP भी है। अब कौन सी सिटी किसको देनी है, बिजनेस का लोड कैसे डिवाइड करना है, पेड ऑर्डर किसको देने हैं, ये सब रूल्स लगते हैं ना। तो जब ये रूल्स लगते हैं तो ऊपर से जब ऑर्डर गिर रहे हैं फनल में, अब वो ऑटोमेशन पे आगे जा रहे हैं ताकि आपको एक्सेल यूज़ ना करनी पड़े, 5 विंडोज़ ना खोलनी पड़े, बार बार शॉपify ना खोलना पड़े, बार बार लॉजिस्टिक के पोर्टल खोल के मैनुअल बुकिंग ना करनी पड़े। फिर उसके बाद पिक पैक शिप का प्रोसेस है, स्कैनिंग करनी है। फिर यही अगर किसी के पास ERP है कि उसकी प्रोडक्शन सप्लाई चेन प्लानिंग एक अलग सिस्टम पे है, तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री वहाँ से लानी है और इसी तरह ऑर्डर लाना है, ताकि जितनी इन्वेंट्री उतने ऑर्डर्स और बीच का पूरा प्रोसेस चलना है। सही है। तो ये सारे काम हमारा सिस्टम करके देता है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक, सबसे पहले वन विंडो सोल्यूशन है कि आपको ना शॉपify खोलना है ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए और पूरे पोस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट जर्नी के लिए, ना अपनी ERPs खोलनी है, ना कोरियर के पोर्टल खोलने हैं, ना आपको टेलको की विंडोज़ खोलनी है, और सारे लॉग, सारी डिटेलिंग, पूरी जर्नी ऑर्डर के आने के बाद से लेके ऑर्डर रिटर्न आने तक और वेयर हाउस में खुल के वापस रिप्लेनिश होने तक, ये सब का जो सॉफ्टवेयर और स्क्रीन्स हैं वो जिनको देता है। फिर इसी तरह ये है उनके लिए। राइट। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर सकूं, एक है करियाने की दुकान और एक है मेट्रो कैश एंड कैरी। मेट्रो कैश एंड कैरी आई थिंक वाले, हाँ मेट्रो कैश एंड कैरी, कारफोर है मुख्तलिफ शहरों में। आप करियाने की दुकान में जाते हैं तो एक बंदा है, उसने बस माल इधर उधर से सोर्स करके रख दिया है, उसके दिमाग में बस चल रहा है, वो माल बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, अपनी जेब में डालता है, अगले महीने का काम चलाता है, कोई लेजर लुजर कोई नहीं है, कोई POS नहीं है। मेट्रो कैश एंड कैरी पे आप जाते हैं, इट्स एन एंटायर वर्ल्ड, राइट। उसके पीछे इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर परफेक्टली काम कर रही हैं, सप्लाई चेन पूरी काम कर रही है कि मेट्रो कैश एंड कैरी काम करता है। E-कॉमर्स की दुनिया में आपने इफेक्टिवली यही बात की, आपने ये कहा कि यार जो करियाने की दुकान वाला है ना, उसको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैशनेट होना चाहिए और उसको बेचना शुरू करना चाहिए, जस्ट टू सी कि यार वो बेच भी सकता है या नहीं कर सकता। उसको बैठ के आज वो मेट्रो कैश एंड कैरी के ख्वाब सोचेगा ना, तो वो फिर बैठ जाए, राइट। या एक चाय का ढाबा कोई खोल रहा है और उसको अगर मैकडॉनल्ड्स के ख्वाब सोचेगा तो वो नहीं चल सकता, वो पूरी ज़िंदगी ख्वाब ही सोचता रहेगा। वो पहले तो एक चाय का ढाबा तो खोले ना, देखिए बिजनेस कर सकता है नहीं कर सकता। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, अगेन मेरा 3 साल का E-कॉमर्स का 2.5-3 साल का E-कॉमर्स का एक्सपीरियंस था, तो ये तमाम बातें जो आपने बोली हैं वो मुझे बिल्कुल समझ आ रही हैं। क्योंकि जब आप काम शुरू कर देते हैं और एक्चुअली सक्सेस आना शुरू हो जाती है, तब आपको ये मसाइल आते हैं, स्केल में मसाइल आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन में मसाइल आते हैं, इनएफिशिएंसीज में मसाइल आते हैं। या तो आपको पैसे आपके खर्च होना शुरू हो जाएंगे, आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे होंगे, या आपका टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, जिसकी वजह से आप एक सर्टन पॉइंट से ज़्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही है। वहाँ पर बेसिकली आपको डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है टू ऑप्टिमाइज़। जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग इज़, आप उन तमाम टूल्स को यूनिफाई करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि व्हाट, आपने सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे आना है, उसके बाद उसके आगे जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट्स हों, चाहे वो ऑर्डर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स हों, चाहे वो इन्वेंट्री की हो, सारा कुछ हो, वो हमारा ही सॉफ्टवेयर करेगा। ऐसा ही है? ऐसे ही है। अच्छा, ये जो है ना, प्राइमरीली दिस इज़ ओवर वन ऑफ द नोन प्रोडक्ट, जिसके सारे मेजर नंबर्स और ये सारी चीज़ें हैं। सही है। और जनरली पोस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट सोल्यूशन जो कि इस मार्केट के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, जो आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। सही है। और दूसरा उसमें ये कि हमारी सेगमेंट क्या है। हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा स्टोर ऑनर जिसके महीने के 500 से ज़्यादा ऑर्डर हैं, उसके लिए हम अफोर्डेबल हैं, क्योंकि हम स्टार्टअप से लेके SMB से लेके एंटरप्राइज तक सारों के लिए अफोर्डेबल सोल्यूशन है। और हमारा बड़ा नॉर्मल क्लेम है, आप अगर हमें लेते हो, हम आपको पैसे अपने खुद पूरे करके देंगे और हम आपको जस्टिफाई करके देंगे कि हमने आपके पैसे कहाँ कहाँ कैसे बचाए। अब उसमें आपकी जो एंड कंज्यूमर है उसकी सेटिस्फेक्शन है, उसकी रिटेंशन है, ऑर्डर ट्रैकिंग राइट टाइम पे देना है, ठीक है। आपकी जो 6 के बाद भी ऑर्डर्स ऑटो अप्रूव हो रहे हैं सर्टन क्राइटेरियाज़ पे, क्योंकि 6 के बाद तो आपको बंदे बिठाओगे तो आपको जो है इंफ्रा की कॉस्ट लगेगी, लोगों की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। उन लोगों को हेल्प करना, गाइड करना ओवरऑल इस सिस्टम के थ्रू। फिर सबसे बड़ा जो एंगल है एंटरप्राइज़ के लिए वो है ओमनी चैनल,
मल्टी चैनल पे सेलिंग। सो सपोज़ आपकी आसान लफ्ज़ों में आपकी 10 आउटलेट्स हैं, उन 10 की 10 आउटलेट्स पे करोड़ों की इन्वेंट्री पड़ी है और एक वेयर हाउस पे आप ऑनलाइन पे इन्वेंट्री डालते हैं, तो हो सकता है वो 10 की 10 आउटलेट्स, बेशक कोविड है, बेशक लॉकडाउन है, बेशक कोई जो है इधर प्रोटेस्ट चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, या हो सकता है फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही, जैसे आजकल लाहौर में स्मॉग है या कुछ है, लेकिन लोगों को चीज़ें तो चाहिए। सो व्हाट वी डू, हम इसे ओमनी चैनल कहते हैं। ओमनी चैनल का मतलब हम 10 के 10 स्टोर्स की इन्वेंट्रीज ऑटोमेटिकली फेच करते हैं, शॉपिफाई पे, अपने प्लेटफॉर्म कॉमर्स पे या उन जगहों पे ले जाते हैं। फिर जैसे ही ऑर्डर आता है, नियरेस्ट लोकेशन, बेस्ट पॉसिबल लोकेशन, ज़्यादा स्प्लिट ना हो, अगर स्प्लिट हो रहे हैं तो लिमिटेड हो, तो हम क्या करते हैं, हम उनके रिटेल को इनेबल कर देते हैं एज अ फुलफिलमेंट सेंटर, ठीक है, जिसमें इन्वेंट्री का क्वांटम बढ़ जाता है। आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट। इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।